आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है डीएनए डैमेज एंड रिपेयर। डीएनए डैमेज और रिपेयर क्या है? डीएनए जो हमें पता है कि डीएनए कोशिका के अंदर पाई जाने वाली एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के रूप में प्रेजेंट होती है। और डीएनए के अंदर ये सेल में पाई जाने वाली एक जेनेटिकल यूनिट है जो कि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शंस का काम करती है और इसकी प्रोसेस को इफ़ेक्ट भी करती है। इसकी जो क्रियाएं होती है वो क्रोमोसोम, ये जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर लीनियर फॉर्म में अरेंज होते हैं और जीन्स के अंदर जो म्यूटेशंस के कारण यह इसके अंदर डीएनए के अंदर डैमेज उत्पन्न होती है। जो डैमेज है उसके डीएनए के जो डैमेज है उनकी कॉजेज़ है। सबसे पहले जैसे रेडिएशंस है, जैसे हमने पढ़ा कर अल्फ़ा बीटा एक्स रेज जो है, उन रेज़ के कारण डीएनए जो है उसके जो बेस क्रम्स है उसके अंदर पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है और ब्रेकिंग हो जाती है और जिसके कारण वो पार्ट का डिलीशन हो जाता है या उसके अंदर रिपीटेशन हो जाता है या उसके अंदर इन्वर्जन हो जाता है। इस तरह की जो है वो रेडिएशंस के कारण डीएनए डैमेज हो जाता है। दूसरा है फिजिकल स्टिमुलेशन, यानी भौतिक उत्परिवर्तन उद्दीपक के कारण भी म्यूटेशन डीएनए डैमेज होता है। जैसे हमने पढ़ा कि अभी फिजिकल स्टिमुलेशन में जैसे रेज़ है, रेज़ जितने भी रेज़ है, यूवी रेज़ है, एक्स रेज़ है, इनके द्वारा फिजिकल म्यूटेशन डीएनए में उत्प्रेरण उत्पन्न हो जाता है जिसके के कारण डीएनए अपनी म्यून जो स्ट्रक्चर होता है उसके वो ब्रेक हो जाती है। थर्ड टाइप का हमने जो पढ़ा अभी केमिकल म्यूटेशंस है। केमिकल म्यूटेशंस के कारण ये केमिकल म्यूटेशन है वो कोल्चिसिन है, मस्टर्ड गैस है, इनके द्वारा केमिकल्स म्यूटेशन हो जाता है डीएनए में और ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हो जाता है। तो डीएनए के डैमेज होने के कारण डीएनए फिर से अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर को खो देता है। और इसके अलावा जो चौथा कारण होता है इरेगुलर या अनियमित बेस पेयरिंग, इसके कारण जो डीएनए के अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं, जैसे 4 तरह के क्षारक पाए जाते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन में, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है डबल बॉन्ड में, ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के अंदर बेस पेयरिंग करता है, लेकिन उसके अंदर भी किसी प्रकार की इरेगुलरिटी हो जाती है, अनियमितता हो जाने के कारण भी डीएनए में डैमेज उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार डीएमिनेशन या वातावरण या किसी भी कारण से डीएनए में जो भी चेंजेस आ जाते हैं उसे डीएनए की डैमेज कहा जाता है, जिससे सेल की जो जीवन क्षमता होती है, वाइटलिटी, वो प्रभावित या इफ़ेक्टिव हो जाती है। उसके ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे मोनो एडक्ट और डाई एडक्ट। मोनो एडक्ट में तो जो केमिकल म्यूटेजेंस जैसे HNO2 के कारण डीएनए डैमेज हो जाता है। जैसे एडेनिन है उसका स्थान पर यूरेसिल का, एडेनिन का साइटोसिन है उसका यूरेसिल में चेंज हो जाता ना, एडेनिन का हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाना, इस तरह से ये मोनो एडक्ट डैमेज होता है। डाई एडक्ट इस प्रकार के जो म्यूटेशन है इस प्रोसेस के अंदर यूवी रेज के जो सेल्स होती है उससे एक्सपोज करने पर इस प्रकार के म्यूटेशंस या डीएनए डैमेज अकर होती है, जिसके अंदर एग्जांपल है जैसे पायरिमिडीन के स्तर पर के डाइमर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें इसका एग्जांपल है पायरिमिडीन के डाइमर का फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाता है। इस प्रकार म्यूटेशन में डीएनए में डैमेज उत्पन्न होने पर डीएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए का या प्रोटीन सिंथेसिस का या डीएनए रिपेयरिंग का या डुप्लीकेशन का काम नहीं कर पाता। इस कारण अगर हम डीएनए रिपेयर को देखें तो यहाँ पर जो डीएनए रेप्लिकेशन के समय फर्स्ट स्ट्रैंड या दोनों स्ट्रैंड अलग अलग होकर प्रत्येक जो स्ट्रैंड होता है वो एक दूसरे के रूप में टेम्पलेट या सांचे के रूप में काम करता है और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा जो है विशिष्ट प्रकार के एंजाइम्स का सिंथेसिस इसके अंदर किया जाता है, जिससे कि जो डैमेज पार्ट होता है वो निक या कटाव के द्वारा उसको सीक्वेंस का संश्लेषण किया जाता है और उसको निक या कटाव के द्वारा उस डैमेज पार्ट को सेपरेट करके टूटे हुए भाग पर नए सीक्वेंस को जोड़ दिया जाता है
और इस प्रोसेस के अंदर जो है मल्टी एंजाइम्स इसकी पूरी प्रक्रिया के अंदर शामिल होते हैं और डैमेज डीएनए साइट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका डिलीशन करते हैं, डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और इस तरह की जो प्रक्रिया होती है वो एंजाइम्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, लाइगेजेस के द्वारा कंप्लीट की जाती है, जिसके अंदर लाइगेज है वापस टूटे हुए सेगमेंट्स को रिपेयर करके उन्हें नए सेगमेंट्स जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार यहाँ पर वो जो फोटो रेडिएक्टिवेशन है के प्रोसेस के द्वारा भी डीएनए जो है एक्सपोज पार्ट के अंदर डाइमर को जो है मोनोमर के अंदर बदला जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था जिसमें पायरामिड और डाइमर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वापस डाइमर्स को मोनोमर में कन्वर्ट किया जाता है फोटो रेडिएक्टिवेशंस के द्वारा। इसी तरह जो फोटो रेडिएक्टिवेशंस इसके अंदर मोनोमर में बदल जाता है और पोस्ट जो रेप्लिकेशंस रिपेयर होता है उसके अंदर एंजाइम्स, पॉलीमरेज एंजाइम्स का सिंथेसिस होता है। फर्स्ट जिसकी जो खोज की थी वो कॉर्नबर्ग के द्वारा इसकी खोज की गई। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हुई डैमेज को ये इस प्रकार डीएनए रेप्लिकेशन के समय जो भी डैमेज हो जाती है उसको ये दूर करने का काम करता है फोटो एक्टिवेशंस के द्वारा दूर की जाती है। दूसरा है SOS रिपेयर्स, जिसका यूज़ जो है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स के अंदर जो डीएनए पाया जाता है उसकी रिपेयर के लिए सोर्स रिपेयरिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में ई कोलाई है बैक्टीरिया, उसके में अंदर रेप्लिकेशन में ए प्रोटीन के अलावा 15 अलग टाइप्स के प्रोटीन्स का रिपेयर भी ए प्रोटीन के अलावा यहाँ पर 15 अन टाइम के प्रोटीन का रिपेयरिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। इस प्रकार रिपेयरिंग, डीएनए रिपेयर और डैमेज सिस्टम के अंदर आज का ये टॉपिक यहीं पे पूर्ण होता है।